औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह ताला आपको शादो आबाद व खैरियत से रखे। तो आज का जो वीलॉग है वो मैंने बहुत से टॉपिक्स चूज़ किए हुए थे जिन पर मैंने डिस्कस करना था कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ऑन पेज कैसे करते हैं, ऑफ पेज करते कैसे करते हैं, यूट्यूब के हवाले से और भी बहुत से टॉपिक्स थे जो कि मेरे पास सिलेक्टेड थे। लेकिन मैंने बहुत सोचो विचार के बाद आज का जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है टिकटॉक के बारे में कि टिकटॉक जो है वो कैसे हमारी नौजवान नस्ल को ख़राब कर रहा है और कैसे हमारे माशरे में बिगाड़ का सबब पैदा कर रहा है, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और हमें एक एज अ कौम, इन हैसल कौम, हमें एक पॉजिटिव चीज़ को अप्रोच करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। नौजवान नस्ल जो है वो ऐसी ऐप्स का शिकार हो जाती है जो कि सेल्फ प्रमोट होती हैं, उन्हें ये नहीं पता कि इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। और बहुत से लोग जो है वो पब्लिसिटी के लिए मुख्तलिफ गानों पे डांस करके जो है वो विजिटर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं और माशरे में हिजान की तरह किसी कैफियत है, स्पेशली अमंग द यंगस्टर्स जो कि बच्चे छोटे हैं 12 से लेकर 18 साल की एज के दरमियान। उन्हें टिकटॉक बड़ी फैसिनेट करती है क्योंकि वो एक यंग एज में होते हैं और उनके लिए गाना बजाना, डांस करना और मुख्तलिफ पैरोडीज करना बहुत उन्हें फैसिनेट करता है, स्पेशली जो गर्ल्स हैं उन्हें। लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। आप समझते हैं हम मशहूर हो रहे हैं, शायद हमें कुछ टिकटॉक से पैसे भी मिल रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं आइडिया कि आप इस माशरे में कितना बेगार पैदा कर रहे हैं इन चीज़ों से। और जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे ये चीज़ें तो यहीं रहेंगी और ये आपके लिए कैसे जो है वो मुश्किलात का बाइस बन सकता है इस दुनिया से जाने के बाद भी। तो सबसे पहले हम मुसलमान हैं, फिर हम पाकिस्तानी हैं, तो हमें अपनी रवायात का ख्याल रखना चाहिए। टिकटॉक पे जो पिछले 2-3 महीने से मैंने टिकटॉक ज्वाइन किया और मैंने मुसलसल बहुत सी वीडियो देखी। मैं ये नहीं कहता कि उसमें बहुत से सारी ही जो है वो बुरी वीडियो है, उनमें कुछ बहुत सी अच्छी भी हैं जो कि अल्लाह नबी का नाम भी लेने वाले टिकटॉकर्स हैं और वो अच्छी अहदीस और वगैरह कोट करते हैं। लेकिन जो 75% लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं जो कि वीडियोस बना रहे हैं, वो एक यूजलेस और मीनिंगलेस वीडियोस बना रहे हैं जिनका आवाम से कोई लेना देना ही नहीं है और वो सिर्फ फैंटेसी वर्ल्ड की प्रमोशन है, लेकिन उसका उसे कोई लेना नहीं है। आप गानों पे जो है वो डांस करके दिखा देंगे, इससे ना मुझे कोई फ़ायदा है ना आपको किसी को फ़ायदा है। सिर्फ उस बंदे को फ़ायदा है जो ये डांस कर रहा है, क्योंकि शायद उसे कोई पेमेंट वगैरह आनी हो टिकटॉक से, और इसके अलावा तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आपके जहनों पे असरात वो चीज़ें छोड़ रही हैं कि देखें जी इनकी अपना लाइफस्टाइल कैसा है, ये लोग कैसे अमीर हो गए और ये हो गया तो वो हो गया, लेकिन इसका कोई अल्टीमेट फ़ायदा नहीं है। तो मैं बहुत से टिकटॉकर्स को देखा और कुछ का जो मैंने आउटलिस्ट किया जिनमें टॉप में जो है वो लड़कियां हैं जो कि जिनको यही नहीं पता कि जो वो कर रही हैं उसका अवाम को कोई फ़ायदा नहीं हो रही। एक साहिबा थी टिकटॉक पे जो कि डॉक्टर थी, उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है टिकटॉक पे, और उन्होंने लिखा हुआ था अपने स्टेटस पे कि बिलीव मी आई एम अ डॉक्टर। तो बहन, अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको किसने कहा है कि आप जो है वो डांस करें मुख्तलिफ गानों पे और आवाम को जो है वो बेवकूफ़ बनाएं और बेरारवी की तरफ लेके जाएं। रादर दैन कि अगर आप डॉक्टर हैं तो बड़ी अच्छी बात है, आपको डॉक्टर अल्लाह मियाँ ने आपको एक स्किल दी है, तो आप अपनी स्किल का सही यूटिलाइज करें, सही यूज़ करें, आवाम को एजुकेट करें, आवाम को मोटिवेट करें, बीमारियों से निकालें। हमारा मुल्क वैसे ही बीमारियों का बहुत शिकार है गंदे पानी के इशू हैं, बीमारियां हैं, तो आप जो है वो उस पे बंदे मोटिवेट करें, ना कि आप डांस करके गानों पे जो है वो आवाम को बेवकूफ़ बना के चीप पब्लिसिटी हासिल कर रही हैं। सेकंड वन, कुछ आई एम सॉरी टू से ये लफ्ज़ थोड़ा सा सख्त है, लेकिन कुछ लोग ऐसी भी हैं जिनको हम डिजिटल तो वाईफाई भी कहा जा सकता है कि वो जो है वो मुख्तलिफ गानों पे डांस करके बहुत क्लेम ऑफ फेम उन्होंने हासिल कर लिया और अब मीडिया जो है उनको बहुत ज़्यादा हाइप दे रहा है, शोज़ पे बुला रहा है, चैनल्स पे बुला रहा है। वो वकार रखा जैसा बंदा जो है उसको चैनल पे बुला के प्रमोट कर रहा है, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, किसी सूरत में नहीं होना चाहिए। आप इन लोगों को कम अज़ कम
इग्नोर करें। आपको किसने कहा कि इनको आप सुपरस्टार बनाएं और आवाम के सामने लेके आए? सुपरस्टार अगर आपने किसी को दिखाना है किसी को, तो वो उसके इल्म और हिकमत की बेस पे होना चाहिए, रादर देन कि आपको कोई भी भांड में राशि को आप सुपरस्टार बना के आवाम के सामने पेश कर देते हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं होती। उससे बहुत से लोग जो हैं, बहुत से यंगस्टर अपनी ज़िंदगी को उनका आइडियल बना लेते हैं, लेकिन जब वो उस ज़िंदगी में आते थे उन्हें पता था ये ज़िंदगी में ऐसी ज़िंदगी में, शोबिस की ज़िंदगी में ढोक दराज और ढकोसले के अलावा, फ्रॉड के अलावा कुछ भी नहीं होता। तो फिर वो पनाह मांगते हैं चीज़ से, उनकी ज़िंदगी बर्बाद भी हो जाती है। शोबिस की बहुत से शोबिस स्टार की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है क्लेम ऑफ फेम के पीछे भागते भागते। तो खुदारा आप सही बंदे को चूज करें और सही चीज़ों को फॉलो करें, रादर देन कि आप टिकटॉक पे यूजलेस चीज़ें बना के। एक साहब हैं वो फैसलाबाद के में हैं, बूटा डॉन साहब कोई, वो जो है वो अजीब गरीब गानों पे और मुजरों पे डांस करता रहता है वो बंदा। अजीब इलॉजिकल बातें आप लोग कर रहे हैं। माशरे को आप पॉजिटिव तरीके से लेके जाएं। आप आज हमें जितनी ज़रूरत पढ़े लिखे और मेच्योर बंदों की है वो हमें कभी भी पहले नहीं थी, क्योंकि हमारे पास पिछले जनरेशन में बहुत ज़बरदस्त मेच्योर बंदे थे, जो कि जिन्होंने इल्म, हुनर और अदब सकाफत में नाम कमाया, जैसे कि इशफाक अहमद साहब थे, कुरैशपुर साहब थे, अब्दुल्ला गाजी साहब थे, और भी बहुत से लेजेंड थे, तारिक अजीज साहब थे, जिन्होंने हमारे माशरे में एक बेहतरीन रवायत की अलमबरदारी की। लेकिन बदकिस्मती से अब वो लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए हैं, जिनको ना दीन का कोई की आइडिया है, ना कोई दुनिया की कोई समझ है। वो सिर्फ जो है वो आपको उल्टी सीधी चीज़ें दिखा के, डांस करके और इस तरह करके टाइम पास कर रहे हैं। वो तो से इन चीज़ों से पैसा कमा रहा है, लेकिन जो बंदा देख रहा है उसे तो उसका कोई फायदा नहीं है भाई। वो तो सीधी सी बात है, वो तो अपना टाइम ही वेस्ट कर रहा है और वो अपने जहन में इस्तराब पैदा कर रहा है। स्पेसिफिकली वो लड़कियां, खवातीन, बच्चियां जो अपने घरों में बैठी इन चीज़ों को देख रही हैं, वो इन चीज़ों से समझे कि एंटरटेनमेंट, दिस इज नॉट फॉर एंटरटेनमेंट, दिस इज बुलशिट, दिस इज रबिश। हमें अपने आप को एज अ कॉम, एज अ यूथ, जो हमारी बड़ी है, उसको हमने मोटिवेट करना है कि हम कैसे प्रोग्रेसिव कॉम बने, डायनामिक चीज़ों को हम समझे, डायनामिक चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, साइंस को, टेक्नोलॉजी को, रादर देन कि हम टेक्नोलॉजी का वेस्ट करें। टेक्नोलॉजी को जो है, इसकी चीज़ें हैं, हम उनका ज़िया करें। ये किसी भी सूरत पे एज एक्सेप्टेबल किसी भी सूरत में नहीं है। तो हमें टिकटॉक और इन जैसी फजूलियात को फिलहाल अवॉइड करना चाहिए। हमें, अगर आप स्टूडेंट हैं, अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट करना चाहिए। आप रीलॉगिंग करें, आप अर्निंग के और मेथड्स देखें। देयर इज टन ऑफ वेज टू अर्न मनी ऑनलाइन, रादर देन फोकसिंग एंड गिविंग योर सेल्फ दी सॉर्ट ऑफ डिस्कस्टिंग एप्स। तो बेहतर तरीका ये है कि आप अपने नॉलेज को इन्हांस करें, आप अपनी चीज़ों को नई नई टर्मिनोलॉजी आशनाई हासिल करें। और बदकिस्मती से हम लोगों का अब एक वतीरा बन गया कि हम लोग समझते हैं कि जनाब हमें कोई मौलवी साहब या कोई सहाफ़ी ही बंदा जो है वो हमें अपडेट करेगा कि जी इस चीज़ का माशरे में क्या इम्पैक्ट है। मैं एल्डर्स की बात कर रहा हूँ, तो कि बच्चों पे इन चीज़ों का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ये आपका खुद का काम है। आप देखेंगे अगर कोई बंदा, बच्चा या बच्ची आपकी टिकटॉकर है, तो आप उसे समझाएं कि बेटा ये अच्छी चीज़ नहीं है, इसका कोई आपको फ़ायदा नहीं होना। क्लेम टू फेम करने के लिए और भी बड़े तरीके हैं। क्लेम टू फेम में ही आना तो आप अरफा करीम जैसे बने, जो कि एक अपने एजुकेशन के थ्रू, अपने नाम के थ्रू वो उन बच्चों जैसे बने जो कि ए लेवल में इतने ज़्यादा उन्होंने रिकॉर्ड बनाए, वैसे बने। आप स्पोर्ट्स में आए, रादर देन कि आप जो है वो नाच गाना करके नए लोगों को भी गुमराह करें। इसलिए बेहतर ये है कि आप पहले अपने एजुकेशन पर कंसंट्रेट करें। एजुकेशन के बाद आप अपने हालात बदलने के लिए कोशिश करें। तो ऐसी चीज़ें को, ऐसी एप्स को काइंडली अवॉइड करें जो कि आपके बच्चों को भी और आप में भी, अगर आप टीनेजर भी हैं तो आप में हिजान की कैफियत बर्पा कर देती है। किसी भी गाने की पैरोडी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होता। और मैं पिछले 2-2.5 साल से यूट्यूब पे बैठा हूँ। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं यूट्यूब का खुद का चैनल स्टार्ट कर दूंगा। मैंने बहुत से पाकिस्तानी चैनल देखे और मुझे बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सिवाय चंद एक बंदों के जो कि अवाम में नॉलेज प्रमोट कर रहे हैं
और वो आवाम को आगाह कर रहे हैं। कुछ उनमें टेक चैनल हैं, कुछ उनमें अर्न मनी के चैनल्स हैं और जो बाकी जो चैनल हैं, जितने भी टॉप के ब्लॉगर्स टाइम आते हैं, वो कोई प्रैंकिंग कर रहा है, कोई लोगों को रोस्ट कर रहा है, कोई फजूल गानों पे डांस कर रहा है। तो भाई आप लोगों का भी मकसद है कि अगर अल्लाह ने आपको इतनी फैन फॉलोइंग दी है तो अपने यूज़र्स को, अपने लिसनर्स को, अपने व्यूवर्स को जो है वो आप बेहतरीन तरीके से गाइड करें कि आपने कैसे किन किन चीज़ों को फॉलो करना है, किन किन चीज़ों को फॉलो नहीं करना। रादर देन आप यूजलेस ब्लॉगिंग करके जो है वो आवाम का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको चाहिए आप एक तामीरी एक वीलॉग बनाएं। एक तामीरी वीलॉग मेरे मेरे नज़दीक एक तामीरी वीलॉग जो आप एक मेहनत और एफर्ट से बनाते हैं, वो हज़ारों जो है वो इंटरटेनमेंट और यूजलेस व्लॉग से बेहतर है। बेशक उस पर व्यूज़ आए ना आए, दैट डजंट मैटर एट ऑल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँ और आप लोगों को एजुकेट करता रहूँ, ताकि हम लोग बेहतरीन तरीके से अपने कैरियर की तरफ फोकस करें रादर देन इन लुगवियात के बारे में। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।